अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुसैन फ्राम साद एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रीडिंग सीज़न का एंड। ब्रीडिंग सीज़न का एंड किस तरह करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहली जो बात है वो ये जानना ज़रूरी है कि ब्रीडिंग सीज़न का कोई भी इख्तिताम का कोई ख़ास महीना या ख़ास डेट नहीं होती, बल्कि ये इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ योर शेड। अगर आपके शेड का टेम्परेचर 30 से बिलो जा रहा है और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 40 से 50 के दरमियान है, तो इट्स सूटेबल फॉर योर बर्ड्स टू ब्रीड। और अगर आपके शेड का टेम्परेचर इससे ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि अब आपको ब्रीडिंग सीज़न जो है वो क्लोज़ कर देना चाहिए, और जो बच्चे आए हुए हैं या अंडे आए हुए हैं कोशिश करें कि उन परिंदों को या तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर कुछ चिक्स आए हुए हैं बॉक्सेस में तो उनको बॉक्स के बाहर किसी बाउल वगैरह में रख दें केज के अंदर, ताकि उनके पेरेंट्स उनको खिलाएं पिलाएं और उनको गर्मी महसूस ना हो। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो बच्चों पे या अंडों पे नहीं हैं तो कोशिश करें कि उनके बॉक्स उतार दें, और डाइट प्लान जो है वो भी थोड़ा चेंज करना चाहिए सीज़न के एंड के हवाले से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बर्ड्स को पानी जो सर्व करना है वो क्ले पॉट में यानी मिट्टी के बर्तन में देना शुरू कर दें, और रात को पानी का जो बर्तन है वो केज के अंदर रहने दें, ताकि परिंदे जब भी थर्स्टी फील करें, प्यास महसूस करें तो वो पानी पिएं। उसके साथ साथ सॉफ्ट फूड जब आप सर्व करते हैं तो उसके लिए जब गर्मी का मौसम आ जाता है तो उसमें बहुत एहतियात बरतें, और कोशिश करें कि अगर सॉफ्ट फूड देना बहुत ज़रूरी है तो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दें, और 1-2 घंटे के अंदर सर्व करके और उसके पार्ट्स जो हैं वापस केज से बाहर रख दें, ताकि उनके अंदर फंगस डेवलप ना हो और आपके परिंदे, आपके बर्ड्स जो हैं वो बीमार ना हों। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर शेड में बहुत ही ज़रूरी होती है वो होती है क्लीनिंगनेस। हफ्ते में 2 दफ़ा कम अज़ कम जो है वो अपने शेड को डिसइंफेक्ट करें किसी अच्छे डिसइंफेक्टर से, जिस तरह के बहुत सारे मार्केट में डिसइंफेक्टर मौजूद हैं। और तमाम पॉट्स को, केजेस को डिसइंफेक्ट करें, पॉट्स को डिसइंफेक्ट करें, और अपने परिंदों को उस स्प्रे से, उस डिसइंफेक्ट से जो हैं वो उनको नहलाएं, ताकि तमाम जो बैक्टीरियाज़ हैं या फंगस वगैरह अगर कोई डेवलप हो रहा है केजेस के अंदर तो वो ठीक हो जाए। और ये कोशिश करें कि इन दिनों में यानी जब टेम्परेचर हाई होने लगे तो बच्चों को, जो बर्ड्स के बच्चे हैं या फिर जो आपके बर्ड्स अडल्ट बर्ड्स हैं, उनको मिक्स वेजिटेबल्स जो हैं वो सर्व करें, ताकि उनके अंदर जो विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो सके। कैल्शियम का ख्याल रखें, और लिक्विड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आप उनको कोई अच्छा सा हाइड्रो, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। कोई भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज़ करवाएं, जिसमें स्पार्क दी बेस्ट होता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत सारे ब्रीडर जो हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एविलाइट या फिर सेमोस्ट्रेस वगैरह और बहुत सारे मार्केट में ऐसे अवेलेबल ब्रांड्स हैं जिनसे आप अपने बर्ड्स को हाइड्रेट रख सकते हैं, और जो विटामिन्स की कमी होती है उनसे आप बचा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस सीज़न में यानी आउट ऑफ सीज़न जब बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे होते तो उनके अंदर सोकड़ा यानी परिंदों का खाना पीना बंद हो जाना और उसके बाद वो सीप में चले जाना, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि कौन सा परिंदा आपका जो है वो सीड नहीं ले रहा। कम अज़ कम रोज़ाना आधा घंटा अपने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करें, और अगर कोई ऐसा बर्ड है तो उसको हैंड फीड करवाएं, लाइसोविट का इस्तेमाल करें, जेटीपार का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जो वीडियो है आपको पसंद आएगी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी।